हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, नर्सिंग कॉलेजेस हो, यही सब होता है जब आप देश के अर्थव्यवस्था है, जब बजट के बारे में चर्चा करते हैं तो सामान्य लोगों को आपसे यही अपेक्षा है। सर 1.5 मिनिट दीजिए सर। तो टेक्सटाईल पार्क, मी कराड साहेबांना विनंती करन की मागच्या वर्षी जो लास्ट टाइम पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने टेक्सटाइल पार्क घोषणा की थी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 23-24 का ये जो यूनियन बजट आज सभी इस पे डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, मैं अध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना सर कि ये बजट अच्छा नहीं है या बजट में बहुत सारी कमियां हैं या कमतरता हैं। मुझे आपसे ये गुहार लगानी है सर, क्योंकि हम जिस स्थिति से ये देश गुजरा है 2 साल कोविड के पीरियड में, उसके बाद ये अपेक्षित नहीं था देश को इतना स्टेबल रखना। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली अगर हमने देखा तो आज हम 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आए हैं। अगर बाकी कंट्रियों को हम देखते हैं तो आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है कि 1 किलो आटा 200 रुपये में मिल रहा है। यूरोप की स्थिति, अमेरिका की स्थिति अगर हम देखेंगे, मुझे लगता है ये हाउस में जो अच्छी चीज़ें हैं उसका उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। जितना भी नेगेटिव बोलना है, सिर्फ नेगेटिव पे नेगेटिव, फार्मर्स को किस तरीके से मदद कर रही है ये सरकार। मुझे लगता है कि देश के फाइनेंशियल हमारे जो मंत्री हैं, कराड साहब हैं, निर्मला सीतारामन जी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने देश को डूबने नहीं दिया। इस स्थिति के बाद, कोविड के बाद उसे उतना मेंटेन रखा और उसे उतना बजट दिया कि आगे देश बढ़ने के लिए जो लाइन चाहिए उसके लिए काम किया, ना कि आज ये सर रूडी साहब, ये नहीं स्थिति आई है कि जो दूसरे देशों में कि 200 रुपये किलो आटा मिलने की स्थिति हमारे देश की आज नहीं है। वो उसका पूरा क्रेडिट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जाता है, उसके बारे में बात करनी चाहिए। एयरपोर्ट में सर 75 सालों में जो एयरपोर्ट के नंबर्स भी पूरे नहीं कर सके, ये 8 वर्षों में ये सरकार ने उतने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा ये अपने इस बजट में की है। तो मुझे लगता है हमारे जैसे क्षेत्र, रूरल क्षेत्रों से आने वाले लोगों को अमरावती क्षेत्र के लिए 75 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। तो मैं सिर्फ विनंती करूंगी जल्द से जल्द उसका काम पूरा हो, जिससे हमारी अमरावती भी आने वाले समय में उड़ान भरे। हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, नर्सिंग कॉलेजेस हो, यही सब होता है जब आप देश के अर्थव्यवस्था है, जब बजट के बारे में चर्चा करते हैं तो सामान्य लोगों को आपसे यही अपेक्षा है। सर 1.5 मिनिट दीजिए सर। तो टेक्सटाईल पार्क, मी कराड साहेबांना विनंती करन की मागच्या वर्षी जो लास्ट टाइम पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने टेक्सटाइल पार्क घोषणा की थी कि कई राज्यों में, कई डिस्ट्रिक्टों में हम टेक्सटाइल पार्क देंगे। हमारा क्षेत्र कपास उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, जिला है, तो टेक्सटाइल पार्क की हमने वहाँ से भी डिमांड की है। महाराष्ट्र से भी रिकमेंडेशन हमारी आप तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक आई है, तो आपने अगर वो दिया तो हमारे यहाँ पे रोजगार के बहुत सारे साधन उपलब्ध होंगे और किसानों को बहुत बड़ी मदद होगी। सर आदिवासी क्षेत्र के लिए एकलव्य स्कूल देकर 38,000 नई भर्तियां जो टीचर्स की करेंगे। मुझे लगता है आदिवासी क्षेत्रों में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और आने वाले समय में अगर ये टीचर्स और इतनी भर्ती अगर वहाँ पे करेंगे रूरल एरिया में, तो हमारे आदिवासी भाई बहन, बच्चे जो उनके हैं, वो आगे बढ़ने का उनको मौका मिलेगा। सर बिहार से मेरे भाई ने एक बहुत अच्छा, बहुत सर एक लास्ट मिनट, सुबह से यहीं बैठे हैं सर, अकेले हैं तो एक मिनट करके मांग के आगे जा रहे हैं। तो बिहार से मेरे भाई का, मैं बहुत सीनियर है, उन्होंने बोलते बोलते पूरे हाउस में जो जोरों शोरों से बोला कि क्या किया दलितों के साथ, क्या किया पिछड़ों के साथ। मुझे लगता है घर जिनको आवश्यकता है वो दलित और पिछड़े और गरीब लोगों के लिए घर है। अगर हेल्थ व्यवस्था कोई कर रहा है तो देश के प्राइम मिनिस्टर जी उनके लिए कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं तो इस गरीब लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर मनरेगा के अंतर्गत कोई काम करता है तो वो गरीब करता है। सर लास्ट 1 मिनट सर, एक लास्ट मिनट, 1 मिनट सर, सर लास्ट 1 मिनट, आई जस्ट टेक 1 मिनट सर। लास्ट वाक्य, अंतिम वाक्य बोलिए, बस बैठिए फिर। सर किसान भाइयों के लिए हमने पिछली बार प्राइम मिनिस्टर जी के जन्मदिन पर जब सत्र हमारा शुरू था, तब मैंने कहा था 6,000 जो हमारे किसानों को मिलता है वर्षाना, उसको बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया जाए। तो मैं विनती करूंगी कि नेक्स्ट बजट में उनको ये दिया जाए। सर मेरा सपोर्ट तो ले लीजिए सभापति डांगोरिया। सर, ये यूनियन बजट के लिए
मैं फुल माननीय हार्टेड सभापति हमारी डांगरिया, फाइनेंस on the मिनिस्टर 1st को, of हमारे देश के February, प्राइम मिनिस्टर जी when को फुल दिल Honorable से Finance सपोर्ट करते हैं Minister और gave her budget speech, I heard her with rapt attention.